बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज के व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को नागहानी आफात से महफूज फरमाए और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज जैसा कि छुट्टी का दिन है और हम लोग जा रहे थे इम्तियाज़ की तरफ, क्योंकि इम्तियाज़ सुपरमार्केट जो है दैट हैज़ ऑलवेज़ बीन वन ऑफ माई फेवरेट। जब से हम कराची में थे और कराची से यहाँ आए हैं तो हमारी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि जो है इम्तियाज़ यहाँ पर भी ओपन हो जाए इस्लामाबाद में, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो तो गया। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स रिवील करने जा रही हूँ इस इम्तियाज़ मेगा मार्ट के बारे में, जिनको सुनकर आप यकीनन हैरान होंगे कि वाकई में अगर एक ओनर है और एक ही बंदे का ये सारा है सेटअप है जो इम्तियाज़ कैश एंड कैरी सुपरमार्केट्स मेगा मार्ट्स का, तो फिर क्वालिटी क्वांटिटी और डिफरेंट चीज़ों में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों। तो बस रमज़ान जैसा कि आ रहे हैं और उसकी प्रिपरेशन के लिए मुझे काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। आप लोग भी यकीनन एडवांस्ड जो है ग्रोसरी भी करते होंगे, और ऑब्वियसली जैसे समोसा पट्टियाँ, रोल पट्टियाँ, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि आपने फूड प्रिपरेशन करनी होती है रमज़ान के लिए, तो ये सब चीज़ें आप लेकर आते होंगे। बस इसीलिए हमने सोचा कि रमज़ान से कुछ दिन पहले निकलें, ताकि सब चीज़ों को, छुट्टियाँ थी आगे, तो 23 मार्च की भी है और ये 4-5 छुट्टियाँ आपको पता ही होगा कि कंसेक्यूटिव इस्लामाबाद में हमें मिली हैं OIC समिट की वजह से भी और 23 मार्च की परेड की वजह से भी। तो इसमें मेरे लिए बड़ा फिजिबल हो जाएगा अपनी जो है चीज़ों की प्रिपरेशन करना, क्योंकि आम दिनों में जो है मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि बड़ी हेक्टिक रूटीन हो जाती है और उसमें मेरे लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बस इसीलिए हमने एडवांस जो है ये ग्रोसरी की है इस दफ़ा। तो ये मैं आपको नज़र आ रहा होगा, हाईवे से हम लोग जा रहे हैं सुपरमार्केट की तरफ, जो कि इम्तियाज़ कैश एंड कैरी या मेगा मार्ट के नाम से आप जिसको जानते हैं, और बहुत मशहूर है और कराची में सबसे पहले ये ओपन हुई थी। फिर फ्रीक्वेंटली इसके जो पता नहीं आई डोंट नो फ्रेंचाइजेज़ हैं या ये उसी ओनर की यानी टीम लीड के अंडर ये या सुपरविजन जो है ये चल रहा है, लेकिन इसमें जो है हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। जब हम कराची में होते थे तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा एक्सपीरियंस था। हर आए दिन इम्तियाज़ में जो है ना बहुत ज़्यादा नए नए आइटम्स, डिफरेंट वैरायटीज़ आपको अवेलेबल होती थी। जब भी जाते थे क्रॉकरी से लेकर बच्चों के जो टॉयज़ को भी, और जो उनके गारमेंट्स का सेक्शन था, इवन ये कि आप जो ग्रोसरी से रिलेटेड आइटम्स होते थे उसके अंदर भी जो जनरल आपके जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें भी इतने ज़्यादा डिस्काउंट ऑफ़र्स और इतनी ज़्यादा आपको ऑफ़र्स मिली होती थी, इतनी ज़्यादा प्राइसेस में जो है आया होता था, और डिफरेंट यानी आपको गिफ्ट्स भी साथ मिल रहे होते थे। तो वो बड़ी अच्छी पैकेजिंग होती थी, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जो है एडवांटेज हो जाता था। यहाँ एक तो सबसे बड़ा इशू ये है कि प्राइसेस कंपैरेटिवली आई डोंट नो बहुत ज़्यादा जो है मुझे नहीं लगता, मुझे हाई ही लगती हैं, क्योंकि वहाँ पर जब डिस्काउंट्स मिल जाते थे या कोई ऑफ़र्स आ जाती थी, जैसे कि 23 मार्च की कोई ऑफ़र आ गई, ईद या रमज़ान पैकेजेस आ गए, या कंपनीज़ ने कोई ऑफ़र लॉन्च कर देती थी, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी वो रीज़नेबल पड़ जाती थी, यानी कॉस्ट इफ़ेक्टिव हमारी ग्रोसरी हो जाती थी। जबकि यहाँ इस्लामाबाद में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको कभी भी कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। बस हम यहाँ हर मंथ सोचते हैं जब ग्रोसरी कर लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम यहाँ नहीं जाएंगे, फिर हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार, और जो PCC हो गया, पंजाब कैश एंड कैरी हो गया, या फिर सेव मार्ट वगैरह, उनकी निस्बतन यहाँ फिर भी जो है कुछ हद तक प्राइसेस और बाकी चीज़ें रीज़नेबल मिल जाती हैं, तो इसलिए हम दोबारा से मजबूरन चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगी कि प्रोडक्ट्स भी कोई इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है यहाँ पर, और अक्सर ही आउट ऑफ स्टॉक होती हैं। और सबसे बड़ा जो मुझे कंप्लेंट है वो ये है कि एक तो लिमिटेड चीज़ें होती हैं और आउट ऑफ स्टॉक भी हुई रहती हैं, उसके बावजूद जो बंदे हैं वहाँ पर जो अंदर होते हैं जिनको सर्व करना होता है, यानी कि जो अटेंडेंट्स होते हैं, वो अपनी जैसे कि पैकिंग जहाँ पे करनी होती है शॉपर में एंड पे डालना होता है, तो ये वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता। ये हम यहाँ आ गए इम्तियाज़ की एंट्रेंस पर, अभी हम इंशाल्लाह बेसमेंट में जाकर कार को पार्क करेंगे और फिर हम अंदर जाएंगे। तो मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि जो अंदर लोग हैं जो पैकिंग वगैरह करते हैं वो गायब हुए होते हैं और आपको वो बाहर मिलते हैं ज़्यादातर लोग वॉले की फॉर्म में, या फिर अंदर जो पार्किंग लॉट में जो आपकी कार को पार्क करवाने के लिए, ताकि वो ट्रॉलीज़ को खींच कर कार तक ले जाएं और उनको कहीं ना कहीं से जो है ना किसी तरह से जो कार के जो ओनर्स होते हैं, यानी कि जैसे जो परचेज़ करने आए होते हैं लोग, वो उनको पैसे दे दें कि भाई उन्होंने हमारी ट्रॉली ड्रैग की है या फिर हमारी कार को पार्किंग में लगवाया है या निकलवाया है। तो मनी अर्निंग इज़ जो की फैक्टर, यानी उनकी जो मोटिव है वो पैसे बनाना है। अपने जो जहाँ से सैलरी वो अर्न कर रहे हैं उसको तो फिर वो हराम ही कर रहे हैं, वहाँ पर वो अवेलेबल ही नहीं होते, तो वो लोग कहते हैं कि आप लोग खुद डाल लें। शॉपर्स का बड़ा इशू चल रहा है। इम्तियाज़ जो कराची के जितने भी आउटलेट्स हैं, रिसेंटली मेरा जाना हुआ था वहाँ पर, अभी तक भी कोई ऐसी कंप्लेंट, कोई ऐसा इशू नहीं आया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट किया हो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस किए हुए हो कि जी शॉपर्स नहीं यूज़ करने।
एंड ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ तो आपको शॉपर्स मिलते ही नहीं है, परचेज़ करने पड़ते हैं। चलें उसको भी कह देते हैं ठीक है, वो इन्वायरमेंट के लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और उसके लिए अच्छा है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इस दफ़ा तो हमारे साथ इतना बैड सीन हुआ कि वो चीज़ें हमने खुद पैक की तो हमारी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डैमेज हो गई। उसको मैं इंशाल्लाह आपको इन द एंड बताऊंगी, जब अपनी चीज़ें आपको जो ग्रोसरी की होगी वो आपको दिखाऊंगी। तो इसके अलावा यहाँ तो आपको वीडियो कैप्चर करने की का अलाउड ही नहीं है। मैंने जो थोड़ी बहुत कैप्चर की है इन एब्सेंस ऑफ जो अंदर अटेंडेंट्स होते हैं उसमें की है, या फिर जब मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर अलाउड नहीं है तो या इनकी परमिशन हमें रिक्वायर्ड नहीं है। जनरली मैं रैंडमली ऐसी कैप्चर करती रही तो वो मैंने कर लिए शॉर्ट्स और वही मैं थोड़े से आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा ये यहाँ पर तो बड़ी सख्ती थी कि वो अलाउ ही नहीं कर रहे थे कि हम जो है इवन पिक्चर्स भी बच्चों के लिए जो है अंदर जाकर मार्केट के। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनके बाद जो है इम्तियाज़ से बड़ा दिल टूटा है। और अगर कोई भी ऐसा शख्स जो कि रेलेवेंट हो, मतलब इम्तियाज़ सुपरमार्केट के ओनर्स या उनकी जो टीम है या जो उनके मतलब बंदे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को डील करते हैं, तो आई विश कि किसी तरह से ये मैसेज मेरा उन तक कन्वे हो सके कि प्लीज़ काइंडली पुट एन एफर्ट। एटलीस्ट अगर आप फ्रेंचाइजीज भी दे रहे हैं तो आप अपनी सिर्फ पूनम आपने जो ब्रांड लॉन्च किया है सिर्फ उसी के ऊपर फोकस मत करें। आप अगर कहते हैं कि अर्निंग आपका जो है मोटिव नहीं है तो काइंडली आप देखें, चेक एंड बैलेंस रखें कि आपके नाम को कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहा, कि वो अपने पैसे कमाने के लिए बस उन्होंने आपसे ये फ्रेंचाइज ले ली है और जो है एज सच उसमें कोई अच्छी यानी कि उसका रिज़ल्ट नहीं है। तो बस ये यहाँ थोड़ा सा मैंने क्रॉकरी का सेक्शन कैप्चर किया था जिसमें आपको कोई वैरायटी नहीं मिलेगी। जैसा कि आप अगर कराची के किसी भी आउटलेट पे चल जाएं वहाँ पर आपको बहुत वाइड रेंज और ह्यूज वैरायटी मिलेगी। फिर ये टॉयज़ का सेक्शन है, ऑलवेज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्पॉट, और मेरे बच्चों का मुझसे भी ज़्यादा फेवरेट होता है जिससे बचना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सम हाउ आई ट्राई टू मैनेज कि बच्चों को कुछ ना कुछ ले ही दूँ, क्योंकि उनकी एज ऐसी है कि उनको मैं हमेशा आपको हर वीडियो में ये बात कहती हूँ कि मैं लर्निंग टॉयज़ ज़रूर उनको लेकर देती हूँ सो दैट उनकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ और उसमें जो उनकी नॉलेज है वो बूस्ट हो सके, इन्हांस हो सके। तो बस ये कुछ टॉयज़ हैं, वो भी स्पेसिफ़िक ही हैं जो कि खेलने से रिलेटेड ही हैं ना। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्टेशनरी मिलेगी, यानी स्टेशनरी में भी कोई वैरायटी नहीं है। इसके अलावा आपको टॉयज़ में भी लर्निंग के जो टॉयज़ हैं वो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं पसंद आए कि उनके अंदर भी कोई वाइड रेंज नहीं है, कोई वैरायटी नहीं है। मतलब चीज़ें तो हैं लेकिन उनकी प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा है। ऑब्वियसली मे बी ये कराची और इस्लामाबाद के रेट्स का इशू होगा कि डिफरेंस आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक और फैक्टर ये है कि चीज़ें तो हों, एटलीस्ट आपको कुछ समझ तो आ रहा, आप चॉइस तो कर सकें, आपको क्वालिटी तो मिल रही हो। तो मुझे इनकी ना तो क्वालिटी बिल्कुल भी समझ आई और ना ही मुझे जो है इनकी क्वांटिटी वाइज भी चीज़ें नहीं नज़र आई कि बंदा जो है उसको चॉइस मिले, कि कस्टमर को एटलीस्ट जब एक अच्छी चीज़ मिलेगी तो वो प्राइस भी पे करने के लिए विलिंग होगा। लेकिन इन जो दोनों DHA वाला भी और गुलबर्ग ग्रीन्स वाला भी, दोनों आउटलेट्स में आप जाएंगे तो आपको जनरल एक ये बस जिस तरह से डोमेस्टिक आपकी जो चीज़ें होती हैं घर के यूज़ की, सिर्फ वही आपको मुनासिब मिलती हैं। इसके अलावा आपको नया या कुछ भी ऐसा अनयूजुअल नहीं मिलता कि आप का दिल खुश हो या आपकी बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा या घर के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ आपको मिल जाए। बस ये है कि इनके जो ब्रांड्स हैं, लाइक इनकी पल्सेस हैं, दालें वाले हैं, वो पूनम ब्रांड की मुझे पसंद है क्योंकि वो साफ़ होती हैं। आप अगर लें तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप यू कैन परचेज़। आई डोंट नो दे, आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर द प्राइसेस विद द रेस्ट ऑफ द मार्केट। मैंने कभी कंपेयर नहीं की तो इसलिए मैं आपको प्राइसेस नहीं बता सकती। इनके फ्रोज़न जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे पराठास हो गए वो अच्छे हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे सब्जियां हैं, मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये मैं इसी सेक्शन में आ गई हूँ, तो बहुत ज़्यादा फ्रेश मिल जाती हैं और अच्छी मिल जाती हैं। और समटाइम्स आई फेल्ट कि कभी कभार जैसे हमारे नॉलेज में होता है, हमने बाहर से कोई चीज़ परचेज़ की हुई होती है तो हम जब अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ प्राइस का हमें माइंड में होता है कि हमने इतने की वहाँ से ली थी तो यहाँ पर इतनी प्राइस है, तो वो आपको जो है अक्सर प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल मिल जाती है। तो ये मैं यहाँ पर वीडियो बना रही थी और एक दो दफ़ा मुझे जो है आकर पॉइंट किया गया बीच में कि मैम प्लीज़ नो पिक्चर्स वगैरह और वीडियोस नहीं अलाउड हैं, बट स्टिल समहाउ आई मैनेज। ये मैंने उस वक्त की वीडियो आपसे शेयर की है जब तक उन्होंने मुझे मना नहीं किया था। अदरवाइज़ अगर जब उन्होंने मुझे मना कर दिया कि ये नहीं अलाउड है तो फिर मैंने उसको मज़ीद कैप्चर नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सब्ज़ियाँ बड़ी अच्छी सी नज़र आ रही होंगी और ये बस हम लोगों ने जो है अपनी ग्रोसरी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी। तो बस ये हम लोग अब अपना जो है वो लेकर सामान वगैरह निकले थे।
बेसमेंट से हमने अपनी ट्रॉली जो है फुली लोडेड थी, उसको मैंने ही 2 ट्रॉलीज़ थी हमारी, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको बताया कि ग्रोसरी की थी, हैविंग इन माय माइंड कि मैंने अगर रमज़ान की प्रिपरेशन भी करनी है और फिर ईद तक का मैंने माइंड बनाया था। ऑल्दो मुझे लगता है कि मुझे बीच में फिर जाना पड़ेगा, तो हमारी ट्रॉलीज़ जो थी वो 2 थी और बड़ी फुली लोडेड थी, तो सॉरी मैं वो उनको कैप्चर नहीं कर सकी। इंशाल्लाह अभी घर जाके मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो बस ये आप देख सकते हैं कि ये मैं काफ़ी सारी चीज़ें ले आई थी, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स का एक बहुत ज़्यादा बल्क मौजूद था, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं बाहर की मार्केट की निस्बत। इसके अलावा आपको कुछ ऑरेंजेस, अनियंस और मतलब कैप्सिकम, ये बेल पेपर भी इनकी, ये जो कैप्सिकम बड़ी फ्रेश थी। खरबूजे लिए थे मैंने, और कुछ ये हमारे टूथपेस्ट जो है वो काफ़ी टाइम हो गया था वो नहीं लिए थे। फिर इसी तरह से जनरल चीज़ें जो मेयोनीज़ और ये स्पाइसेस होते हैं शान के मैं प्रेफर करती हूँ। फिर बाकी दालें, चावल, कुकिंग ऑयल, जनरल जो आइटम्स होते हैं। ये मैंने ब्रेड ली थी और ये सामान में क्योंकि हमने खुद डाली थी, ये बिल्कुल डैमेज हो गई है। देखें अंदर से बिल्कुल रप्चर हो गई थी, प्रेस हो गई थी, और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। इनकी ब्रेड मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इस दफ़ा वो भी ताज़ी नहीं मिली। कुछ ये देखें फ्रोज़न पराठास हैं इनके, ये मुझे बहुत पसंद हैं। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि डस्टबिन के शॉपर्स हैं, चाट मसाला, इस तरह की जनरल चीज़ें जैसे कि बूंदी है या ऐसी चीज़ें जैसे बेसन पड़ा हुआ है। ये कुछ मैंने बेकरी की चीज़ें भी ले ली थी। अभी हम घर आए हैं तो थके हुए, हमने सोचा कि फिर वो खा लेंगे। फिर इसके अलावा जो है जो डिटर्जेंट, सोप्स और इस तरह की चीज़ें हैं, ये देखें आपको सर्फ नज़र आ जाएगा, मैक्स, ये मैक्सी जो आपको नज़र आ जाएंगे। किचन रोल्स हैं, टिश्यू का रोल है, और इसी तरह से ब्लू बैंड, ये सब चीज़ें जो हैं जो घर में यूज़ होती हैं। लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इसलिए लिए हैं क्योंकि मैंने आपको एज़ यूजुअल बताया है कि काफ़ी जो है मुझे था कि कुछ टाइम ये चल जाएं, तो इसलिए मैंने कहा कि ये ना हो फ़ौरन ही से बस मैं लूँ और ख़त्म हो जाए। तो फिर ये देखें नूडल्स थे, और इसी तरह से ये हैपेजेट सी पड़ी हुई हैं क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा थी। ये वो डस्टबिन के शॉपर्स आ गए हैं। तो बस मैंने कुछ ये डेट्स थी 2-3 तरह की, एक यहाँ पर रखी हैं, एक टेबल पर शायद ये मैंने कुछ चीज़ें डीप फ्रीज़र पर रख दी थी, कुछ स्लैब पर, और कुछ मैंने अपने लाउंज में टेबल के ऊपर रख दी थी। तो ये आटा तो खैर हमने यहाँ से नहीं लिया क्योंकि सनरिच का इनके पास नहीं अवेलेबल होता है। इनकी अपनी हर चीज़ अपने ब्रांड की होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, पूनम ब्रांड की। फिर इनकी चीनी भी अपनी होती है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स की ये कुकिंग ऑयल, हाँ ईवा का मैं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा डिटर्जेंट्स हैं, और ये फिनिश का है, आप देख सकते हैं फ्लोर क्लीनिंग के लिए। बाकी कुछ चीज़ें फ़र्श पर भी पड़ी हुई थी। ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा चीज़ें मैं एकदम से अनपैक भी नहीं कर सकी, फिर ग्रेजुअली मैं इनको डालूँगी तो कबर्ड्स में और इधर उधर जहाँ भी इनको कंपार्टमेंट्स में रखना है, पेंट्री के सेक्शन में जहाँ भी। तो बस अब यही काम था, इसमें काफ़ी टाइम मुझे लग गया था। बच्चों के लिए मैंने थोड़े से बिस्किट्स, कुछ चीज़ें मैं कैप्चर नहीं कर सकी सही से, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि बहुत सारा सामान था। तो ये देख सकते हैं बच्चों के लिए कपकेक्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी मैं ले लेती हूँ। ये बीट रूट्स भी पड़ी हैं, ये मैंने आज बनानी है। ये वो वाला डेट्स का पैक है जो कि मैं अभी आपको बता रही थी कि एक तो मैंने ड्राइड ली हैं, और ये ज़रा जो है इस दफ़ा मैंने पूनम की नहीं ली, ये दूसरी हैं, ये वेट होती हैं। और ये बच्चों के लिए मिल्कोनी, आई डोंट नो, पता नहीं क्या नाम है, और ये बच्चों ने खुद ही उठा लिए थे। बिस्किट्स हैं, एंड द अदर थिंग इज़ कपकेक स्टफ़। और इसके अलावा ये मैंने एक बॉडी स्प्रे भी ले लिया था, और मुझे जो है ज़रूरत थी थोड़े से ये जो होते हैं आप वैक्स पेपर्स या बटर पेपर्स, वो लिए थे। चिकन पाउडर था। मतलब ये जनरली जो घर में मुझे रिक्वायर्ड थी चीज़ें, और फिर इनको अनपैक करना और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। तो इसके अलावा बस मुझे थोड़ा सा ये भी रिग्रेट हो रहा था कि मेरे पराठास भी, क्योंकि मैंने बताया कि खुद ही पैक किया था सब कुछ, वो भी मेरे थोड़े से प्रेस हो गए थे। फिर मेरी जो मसाले का डब्बा था, ये चाट मसाले का, वो भी डैमेज हो गया था, और मेरा बेसन का शॉपर भी फट गया था। तो मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस मैटर के ऊपर भी तवज्जो दे कि ख़ुद पैकिंग करके दें। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को करती हूँ, एंड अल्लाह हाफिज़।